5 अक्टूबर की ये तारीख आज हरियाणा में आम जनता की तारीख है। हमारे देश के लोकतंत्र के संदर्भ में कहा भी जाता है कि ये जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित शासन तंत्र है। यानी 5 साल में एक बार जनता अपनी उंगली पर लगी नीली स्याही से तकदीर लिखती है सियासत के बड़े बड़े धुरंधरों की, और इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलती है चाबी सत्ता की। लोकतंत्र में वैसे तो माई बाप आम जनता ही है, लेकिन फिर भी उसी आम आदमी को परेशान होना पड़ता है पूरे 5 साल सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन 5 साल बाद वही आम आदमी नेताओं के लिए खास हो जाता है, क्योंकि उसी के हाथ में होता है नेता का भविष्य। हरियाणा में भी दरअसल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया जब भारत कवरेज ने खाक छानी हरियाणा की गली और गांवों की। यहाँ किसान, नौजवान, पहलवान और जवान के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं। इस दौरान हमारी टीम हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में पहुंची, यानी बादशाहपुर में। परिसीमन के बाद साल 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आए बादशाहपुर विधानसभा की गिनती वैसे तो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र के रूप में होती है, लेकिन इस बार बादशाहपुर का चर्चा पूरे देश में दिग्गजों के कारण है। हार और जीत अलग मसला है, लेकिन बादशाहपुर विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा रोचक हो गया है। यहाँ राजनीति के पुराने खिलाड़ी और पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी जैसे नेताओं के बेहद करीबी वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मुकाबले में हालांकि दिवंगत विधायक राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी ने भी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक मुकाबले को रोचक बना दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का खेला गया जातीय समीकरण का बीरू सरपंच रूपी दांव इस सीट को चतुष्कोणीय बना देता है। यादव बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में गैर यादव मतदाताओं की तादाद कम नहीं है, जिनमें जाट और ब्राह्मण मतदाता बड़ी तादाद में है। जो मुद्दे गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में है, करीब करीब वही मुद्दे इस विधानसभा के भी हैं, लेकिन जातीय मसला इन सभी पर धीरे धीरे हावी हो चला है। वैसे तो इस सीट के समीकरण ये कहते हैं कि यहाँ पिछले 3 मुकाबलों को देखें तो मतदाता अहीर और जाट जाति में बटा हुआ है, यानी अब गैर जाट और गैर अहीर जाति के लोग यहाँ के चुनाव के समीकरण को बदल सकते हैं। जमीनी हकीकत को आंकें तो यहाँ मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखाई देती है, जिसमें भी बीजेपी के राव नरबीर मजबूत तो है, लेकिन कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तभी तो इस सीट पर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार जूनियर हुड्डा यानी दीपेंद्र सिंह, तो इनके अलावा राज बब्बर, सचिन पायलट और बीवी श्रीनिवास जैसे चेहरे भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों के अलावा खुद प्रत्याशी वर्धन यादव तक मंच से यह कहने में गुरेज नहीं करते कि कांग्रेस की सरकार बनी तो दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और वर्धन यादव आगे आप समझ सकते हैं। हुड्डा साहब के कंधों को मजबूत करने का समय है। भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाने का समय है, ताकि आने वाले 30 साल 40 साल तक हरियाणा का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये सरकार बनाने का समय है। वैसे तो चुनावी सर्वेक्षण आज शाम तक एग्जिट पोल के रूप में सामने आ ही जाएंगे, लेकिन सर्वे और धरातली घमासान बहुत हद तक अलग होते हैं, और इसके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा उदाहरण है। तो आज की तारीख में बस मतदान का प्रतिशत देखिए और अगले 3 दिन आंकलन कीजिए, क्योंकि परिणाम तो 8 तारीख को आ ही जाएगा। भारत कवरेज हरियाणा के सभी मतदाताओं से अपील करता है कि कृपया अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महाउत्सव में, इस महायज्ञ में आहुति दें अपना वोट देकर। देखते रहे भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।